Hello, dear student. I hope you all are doing great. Our topic of the day is error analysis. Error analysis में जो areas हम cover करने जा रहे हैं. So first of all, we are going to discuss about objectives. Then we'll talk about what is an error and how error and mistakes are different from each other. Then there will be introduction to error analysis, importance of errors, types of error in linguistics, description, forms of error, fields of error, and conclusion. So let's get started. So first of all, let's talk about what are the objectives of error analysis. The very first objective is to describe the process of error analysis, and at the end of this lecture, student will be able to redefine error and error analysis. Another objective of this lecture is to explain the sources of error known to the field of error. And last but not the least is to identify the different types of error. Well, dear students, error is a systematic deviation from a selected norm or set of norms of a target language. Cunningworth, 1987, remarks that errors are systematic deviation from the norms of the language being learned. कि जो भी लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसमें जो सिस्टमेटिक डेविएशन है उसके रूल्स की, उस लैंग्वेज के कवानीन की, वो एरर कहलाती है. सिस्टमेटिक डेविएशन का क्या मतलब है? यहाँ पर सिस्टमेटिक डेविएशन का मतलब है द डेविएशन विच हैपन्स रिपीटेडली, ऐसी डेविएशन जो कि बार बार होती है. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एरर और मिस्टेक में क्या डिफरेंस है. एरर में एक बात आप याद रखिएगा कि एरर क्या है? सिस्टमैटिक डेविएशन है. ठीक है, एक सिस्टमैटिक डेविएशन है दैट हैपन्स रिपीटेडली, while on the other hand mistakes are non-systematic. Second difference is that कि deviation from the norms, कि error की जो deviation होगी वो उसके किसी भी language के कवानीन से deviation होगी, but mistake में inconsistent deviation है. error lack of knowledge या incomplete learning की वजह से होते हैं, जबकि mistake में learner के पास knowledge तो है but उस knowledge रूल ऑफ नॉलेज को अप्लाई नहीं किया जा रहा, जिसको हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं केयरलेसनेस. व्हाट इज़ एरर एनालिसिस? एरर एनालिसिस बेसिकली इज़ अ ब्रांच ऑफ अप्लाइड लिंग्विस्टिक. इट वाज डेवलप्ड बाय पिट कॉर्डर इन 1960s. इट इज़ कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ द एरर मेड बाय सेकेंड लैंग्वेज लर्नर. ठीक है, ये वो एरर होते हैं जो कि सेकेंड लैंग्वेज L2 के जो लर्नर हैं वो ये एरर करते हैं. इट एम्स एट इन्वेस्टिगेटिंग एस्पेक्ट्स ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. जनरल टेंडेंसी फॉर सेकेंड लैंग्वेज लर्नर टू कमिट एरर. एनालिसिस इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग एरर. अच्छा, ये भी एरर जो है वो राइटिंग में हो सकते हैं या फिर स्पीकिंग में हो सकते हैं. इट रिक्वायर्स कीन्स कॉन्सेंट्रेशन. इम्पोर्टेंस ऑफ एरर की बात करते हैं तो इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन. ठीक है, ये सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन को जो है वो बेहतर बनाता है उसको समझने में. सेकेंडली इट शोज़ एरियाज़ वेयर L2 लर्नर इनकाउंटर एरर, यानी कि वो एरियाज़ हमें बताएगा कि जिन एरियाज़ में एक सेकेंड लैंग्वेज लर्नर जो है वो एरर करता है या एरर के वहाँ पर चांसेस हैं. इट गिव्स वैल्यूएबल फीडबैक अबाउट प्रोग्रेस एंड स्ट्रैटेजीज़. तो देखिए यहाँ पे आपको ऐसे फीडबैक देंगे ये एरर एनालिसिस के एरियाज़ कि जिसमें आप जो है वो मज़ीद ऐसी प्रोग्रेसिव स्ट्रैटेजीज़ को जो है वो वैल्यूएबल स्ट्रैटेजीज़ के बारे में आप फर्दर जो है वो प्लानिंग कर सकते हैं. एरर एनालिसिस गिव इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन प्रोसेस. ये तमाम टाइप्स ऑफ एरर को कवर करता है और ये रियल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है वो डाटा प्रोवाइड करता है एरर एनालिसिस.
रिच गॉर्डन ने 1985 में एरर एनालिसिस को इस तरह से डिस्क्राइब किया कि एरर्स एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ एरर्स मेड बाय द सेकंड एंड फॉरेन लैंग्वेज लर्नर्स. दिस टेक्निक आइडेंटिफाई, क्लासीफाई एंड इंटरप्रेट अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स. ठीक है, जो अनएक्सेप्टेबल फॉर्म्स हैं उनको आइडेंटिफाई करता है एरर एनालिसिस, उनको क्लासीफाई करता है कि वो कौन सी कैटेगरी के हैं. ठीक है, और फिर उनको इंटरप्रेट करता है. एरर एनालिसिस बेसिकली क्या है? एक एक्टिविटी है टू रिवील एरर्स कमिटेड बाय द स्टूडेंट. और जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये राइटिंग एंड स्पीकिंग में जो है वो एरर्स को आइडेंटिफाई करता है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स. बेसिकली एरर को अगर हम देखें तो इसकी डिस्क्रिप्शन जो है 4 कैटेगरीज़ में की जा सकती है. और ये कैटेगरीज़ जो हैं वो बर्ट और क्रेशन ने जो है वो आइडेंटिफाई की हैं. द वेरी फर्स्ट इज़ ओमिशन. ओमिशन मीन एब्सेंस ऑफ एन आइटम, कि जिसमें कोई आइटम, ग्रामेटिकल आइटम जो है वो मिस होता है. फॉर एग्जांपल, इस एग्जांपल को देखें आप, शी इज़ स्लीपिंग. ओके, लुक एट दिस एग्जांपल, शी इज़ स्लीपिंग. तो शी इज़ स्लीपिंग होना चाहिए था, बट शी इज़ स्लीपिंग आ रहा है. तो इसमें कौन सा आपको एरर नज़र आ रहा है? किस कैटेगरी का एरर है? ओमिशन है, कि इसमें इज़ जो है यहाँ पर मिसिंग है. जस्ट हैव अ लुक ऑफ द सेकंड डिस्क्रिप्शन, सेकंड कैटेगरी, दैट इज़ एडिशन. एडिशन जैसे कि नाम बता रहा है कि इसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी जाएगी, एडिशनल वर्ड का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा. ही रिटर्न बैक देयर. तो अब रिटर्न बैक में हमारे पास ही रिटर्न देयर होना चाहिए. बैक जो है वो वर्ड एडिशनल है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही वापस आ जाना है. थर्ड कैटेगरी देखें, इट्स मिस इन्फॉर्मेशन, मीन रॉन्ग यूज़ ऑफ मॉर्फीन. मॉर्फीन का जो है वो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है. मीन द डॉग ईटेड द चिकन. ठीक है, आपको पता है कि ईट की सेकंड फॉर्म एट होती है. ठीक है, तो यहाँ पे डॉग ईटेड जो है यहाँ पे आपने गलत इन्फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया हुआ है. इस एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ मिस ऑर्डरिंग. जैसे कि नाम बताया जा रहा है कि रॉन्ग प्लेस ऑफ मॉर्फीम होगा, ऑर्डर का इस्तेमाल सही नहीं होगा. एग्जाम्पल इसकी देखते हैं, व्हाट ही इज़ डूइंग. जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंट्रोगेटिव में व्हाट के बाद, WH फैमिली वर्ड्स के बाद जो है वो ऑक्सिलरी वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है. तो व्हाट इज़ ही डूइंग होना चाहिए था. तो ये सब क्या है? डिस्क्रिप्शन ऑफ एरर्स की 4 कैटेगरीज. वेल डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक यू.